छात्रों, जो हमारा दूसरा कारण है वो है राजनीतिक स्थायित्व। जो पहला कारण था औद्योगिक पृष्ठभूमि, अब दूसरा कारण है हमारा औद्योगिक क्रांति का, वो है राजनीतिक स्थायित्व। छात्रों, जैसे आपने देखा था कि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में क्या था, राजनीतिक स्थायित्व था, अर्थात यहाँ पर जो औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो इसका विशाल साम्राज्य था तथा इसकी जो स्थलीय सीमा न होने के कारण किसी भी देश से इसका किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। इसके अतिरिक्त जो इसकी मजबूत नौसेना तथा मजबूत जो स्थलीय सेना थी उसके कारण भी इस पर जो आक्रमण नहीं होते थे, न के बराबर थे। इसके अतिरिक्त 18वीं शताब्दी में जो क्रांति प्रारंभ हुई है, 18वीं शताब्दी में क्या था छात्रों, 18वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड में एक शांति का माहौल था। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शांति का माहौल, शांति का वातावरण। इसके अतिरिक्त जो इंग्लैंड थे, इंग्लैंड में क्या था, स्थायी सरकार का होना, स्थायी सरकार का होना। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो सरकारों का उद्योगों के प्रति सकारात्मक होना, सरकारों का उद्योगों के प्रति सकारात्मक होना। तो छात्रों, उद्योगों के लिए गवर्नमेंट का सकारात्मक होना भी आवश्यक है। यदि गवर्नमेंट ही सहायता नहीं करेगी तो उद्योगों का विकास किस प्रकार से हो पाएगा। तो इंग्लैंड में क्या था कि जो राजनीतिक स्थायित्व था, यहाँ पर 18वीं शताब्दी में शांति का वातावरण था। छात्रों, स्थायी जो सरकार थी, अर्थात जो सरकारें भी थी स्थायी थी, बार बार ना तो कोई चुनाव हो रहा था, ना ही यहाँ पर जो राजनीतिक उथल पुथल थी, इसलिए सरकारें भी स्थायी थी। और जो पूंजीपति लोग थे, व्यापारी लोग थे, ये व्यापार में अपना धन लगाने के लिए भी उत्सुक थे। और साथ ही जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, अर्थात इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने क्या किया छात्रों, सरकारों का जो उद्योग में, जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उद्योगों के प्रति जो अच्छे कार्य किए उनका सकारात्मक रूप था, जिसके कारण जो इंग्लैंड के व्यापारी थे, इंग्लैंड के व्यापारियों ने अधिक से अधिक उद्योग लगाने प्रारंभ किए। और इसी कारण क्या हुआ छात्रों, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। तो छात्रों, इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक क्रांति का जो कारण है छात्रों, उसके अंदर क्या है, प्राकृतिक संसाधन। उद्योगों के लिए प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन उद्योग कब लगेंगे छात्रों, जब खनिज संपदा होगी, जब उन्हें फैसिलिटी मिलेगी उन्हें। तो इंग्लैंड था, इंग्लैंड प्राकृतिक जो संसाधन थे उससे भरपूर था। कोयला भारी मात्रा में था, लोहा भारी मात्रा में था, तथा अन्य जो खनिज थे उनकी खाने भी क्या थी, भारी मात्रा में थी। और कच्चा माल लाने तथा ले जाने की भी जो अत्यधिक व्यवस्था थी। अर्थात इंग्लैंड ने क्या किया कि औद्योगिक क्रांति के समय में यातायात विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया, जिसमें रेलों का निर्माण किया उसने। रेलों की पटरियां बिछाई, कंक्रीट की सड़कें उसने निर्मित करवाई, तथा उसके पास में बंदरगाह मौजूद थे। चारों तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण उसके बंदरगाह भी थे, तथा बंदरगाह निर्माण के लिए भी उसे अत्यधिक जो खर्च नहीं करना पड़ता था। क्योंकि इंग्लैंड का जो समुद्री तट था वो कटा फटा था, आसानी से बंदरगाहों का निर्माण हो जाता था। तो इसलिए जो इंग्लैंड में क्या हुआ, जो ये औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने में क्या था छात्रों, कि प्राकृतिक संसाधन, जिसमें लोहे का भारी मात्रा में होना तथा कच्चे माल का आसानी से प्राप्त होना। इसके अतिरिक्त जो कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यातायात के साधनों का भी जो विकास हुआ। तो इस कारण से क्या हुआ छात्रों, ये औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। पूंजीवाद का विकास छात्रों, जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति में जो पूंजीवाद का विकास है, इसके लिए क्या था छात्रों की प्रारंभ से ही जो पूंजी के बल पे ही उद्योगों का निर्माण होता है। उद्योगों को पूंजी के बिना नहीं चलाया जा सकता है। पूंजी, इंग्लैंड के पास में भारी मात्रा में पूंजी थी और वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के लोगों ने उद्योगों में निवेश करना प्रारंभ किया, जिसके कारण बड़े बड़े उद्योग
स्थापित हुए। इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि, छात्रों जो इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के अंतर्गत भारी मात्रा में जनसंख्या में वृद्धि हुई, और जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो मांग भी बढ़ने लगी। जैसे छात्रों आप देखिए कि एक व्यक्ति की जब शादी हो जाती है तो दो हो जाते हैं, और इनके कोई एक पुत्र उत्पन्न हो गया तो ये 3 है। पहले व्यक्ति क्या करता है, अपनी तथा अपनी पत्नी के लिए जो सामग्री वस्तुएं, जो भी दैनिक उपयोग की वस्तुएं वो लाता है। उसके बाद में जब उसका पुत्र हो जाता है तो उसके लिए भी उसे लाना पड़ता है, और उसके बाद में यदि 1 2 3 4 यदि 4 पुत्र और हो गए तो उन चारों का भरण पोषण करने के लिए उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती है, तो उसे अत्यधिक सामग्री लानी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे कि मान लो बिस्किट का कहीं पर जो प्रारंभ में एक बच्चा था, 1 पैकेट ही बिस्किट लाना पड़ रहा था, अब 4 हो गए तो 4 पैकेट लाने पड़ रहे हैं उसे। या आप देखेंगे कि जैसे कि घर में एक सदस्य पहले 1 मोबाइल से काम चला रहे थे, लेकिन आज वर्तमान में उसे 4 मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब मांग बढ़ेगी तो क्या होगा कि उत्पादन भी अधिक होगा। तो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने में जनसंख्या का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा। क्योंकि इंग्लैंड की जो जनसंख्या है वो बढ़ने लगी, और बढ़ती हुई जनसंख्या जो अतिशीघ्र बढ़ रही है, भारी मात्रा में बढ़ रही है जनसंख्या, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मांग भी बढ़ रही है। वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी, जनसंख्या वृद्धि के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी, और मांग बढ़ने के कारण उत्पादन भी अधिक होने लगा, और उत्पादन अधिक होने लगा तो अब उसको उत्पादन को खपाना अर्थात उस उत्पादन को बेचना भी पड़ेगा। तो इसके लिए इंग्लैंड के पास में क्या थे, उपनिवेश थे, विशाल विस्तृत बाजार भी थे, तो उसने वहां पर उनको बेचना शुरू किया। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हुआ, एक तो उद्योगों में जो मजदूर थे, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो आसानी से मिलने लगे। दूसरा जो मांग बढ़ने के कारण क्या हुआ कि प्रोडक्शन भी अत्यधिक होने लगा। तो इसलिए जो जनसंख्या वृद्धि के कारण भी क्या हुई कि औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, और जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पादन जब बढ़ने लगा तो अत्यधिक उत्पादन करने वाली मशीनों का भी आविष्कार हुआ। मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके ऐसी मशीनों का भी आविष्कार किया गया। इसके अतिरिक्त जो छात्रों वैज्ञानिक आविष्कार, औद्योगिक क्रांति जो हुई उसमें क्या है कि वैज्ञानिक जो आविष्कार हुए, वैज्ञानिक आविष्कारों का भी महत्वपूर्ण जो स्थान रहा है। वैज्ञानिक आविष्कार, औद्योगिक क्रांति के समय वैज्ञानिक आविष्कार, औद्योगिक क्रांति के समय कई प्रकार के आविष्कार हुए। जैसे वैज्ञानिक आविष्कार, तो छात्रों ये आविष्कार हो रहा है फ्लाइंग शटल का आविष्कार हो रहा है छात्रों। फ्लाइंग शटल का आविष्कार करता है जॉन के नाम के विद्वान है छात्रों। ये फ्लाइंग शटल का आविष्कार कर रहे हैं। इससे क्या होता है, तेज गति से कपड़ा बुनने की मशीन, तेज गति से कपड़ा बुनने की मशीन। क्लोरीन का आविष्कार किया गया। किसने किया छात्रों, ये किया शीले नाम के विद्वान ने। शीले नाम का विद्वान था, उन्होंने रंगाई छपाई में क्लोरीन का काम आता था। किसका काम आता था, रंगाई छपाई का जो उद्योग था उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता था। औद्योगिक क्रांति के समय लोहा गलाने की भट्टी, इसका आविष्कार किया डर्बी नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने लोहा गलाने की भट्टी का आविष्कार किया। इसके अतिरिक्त चरखे का आविष्कार किया जेम्स हार ग्रिव्ज। चरखे का आविष्कार, चरखा का आविष्कार किया जेम्स हार ग्रिव्ज। इन्होंने चरखे का आविष्कार किया। ये चरखा 8 सूत, मतलब सूत के 8 धागे थे, 8 सूत एक साथ काट सकता था,
काटना, मतलब जो सूत है, सूत के धागे पहले एक ही काटा जाता था, लेकिन अब इसने एक ऑटोमेटिक मशीन है, जो एक चरखा है ऑटोमेटिक, उसने आविष्कार कर दिया है, जिसने जेम्स हारग्रीव्स ने जो 8 सूत है वो एक साथ में काट सकता है। इसके अतिरिक्त छात्रों जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राम बीट स्टोन ने इलेक्ट्रिक टेलीग्राम स्टोन बीट्स इलेक्ट्रिक टेलीग्राम में छात्रों ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राम जो बीट स्टोन ने, कौन सा विद्वान था छात्रों? बीट स्टोन ने इस इलेक्ट्रिक टेलीग्राम का आविष्कार किया। इसके अतिरिक्त छात्रों जो ये वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, इसमें फ्लाइंग शटल, जॉन के नाम का जो विद्वान है फ्लाइंग शटल का आविष्कार कर रहा है। इससे तेज गति से कपड़े को बुना जा सकता है। क्लोरीन, सीले नाम का जो विद्वान है क्लोरीन का आविष्कार कर रहा है। क्लोरीन के आविष्कार से क्या हुआ कि कपड़ा जो रंग बिरंगा अर्थात रंगीन प्रिंटिंग जो होती थी उसमें क्लोरीन का उपयोग किया जाता था। अब रंग बिरंगा कपड़ा जो निर्मित होने लगा। लोहा गलाने की भट्टी जो डर्बी नाम का विद्वान था अर्थात जो वैज्ञानिक है, इसने क्या किया? लोहा गलाने की भट्टी का आविष्कार किया। साथ ही जेम्स हारग्रीव्स नाम का जो वैज्ञानिक है, इस वैज्ञानिक ने एक ऐसे चरखे का निर्माण किया जिससे कि जो 8 सूत है वो एक ही बार में काटे जा सकते हैं। और बीट स्टोन नाम का जो वैज्ञानिक है छात्रों, कौन सा? बीट स्टोन नाम के वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रिक टेलीग्राम, कौन सा टेलीग्राम? इलेक्ट्रिक टेलीग्राम का आविष्कार किया। इस प्रकार से छात्रों जो औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग आविष्कार किए, इन आविष्कारों के कारण औद्योगिक क्रांति को गति मिली। इसके अतिरिक्त छात्रों जो जॉर्ज स्टीफेंस इन्होंने क्या किया छात्रों कि रेलगाड़ी के इंजन का आविष्कार किया इन्होंने। और प्रथम बार 1825 ईस्वी में छात्रों, कब? 1825 ईस्वी में रेलगाड़ी चलाई इन्होंने। कहां से? लिवरपूल से लेकर और मैनचेस्टर जो इंग्लैंड के जो एक बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है, कपड़ों का वस्त्र निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौन सा? मैनचेस्टर। तो इन्होंने क्या किया कि लिवरपूल नामक जो स्थान से लेके मैनचेस्टर नगर तक इन्होंने प्रथम बार 1825 ईस्वी में रेलगाड़ी चलाई। तो इस प्रकार से यातायात के साधनों में विकास हुआ और कंक्रीट की सड़क का निर्माण मैकेडम नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने कंक्रीट की सड़क का जो इन्होंने आविष्कार किया। इसके अतिरिक्त जो हीटेन नामक जो विद्वान है, हीटेन नामक विद्वान ने क्या किया? कपास से रुई अलग करने की मशीन का निर्माण किया। कपास से रुई को अलग करने की मशीन का निर्माण कपास से रुई को अलग करने की मशीन का निर्माण किया। किसने किया? हीटेन नामक विद्वान ने। और इसके अतिरिक्त जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। भाप का इंजन का आविष्कार किया। तो छात्रों इस प्रकार से क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति के समय में जॉर्ज स्टीफेंस नाम के विद्वान हैं, इन्होंने 1825 ईस्वी में जो लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर तक रेलगाड़ी चलाई। इसके अतिरिक्त जो मैकेडेम नाम के जो वैज्ञानिक थे, मैकेडेम नाम के वैज्ञानिक ने
कंक्रीट की सड़क का निर्माण कराया, जिससे यातायात अत्यंत ही सुलभ हो गया। इसके अतिरिक्त हीटेन नाम के जो विद्वान है, कपास में से रुई को अलग, अर्थात कपास में से जो रुई थी उसको अलग करने की इन्होंने एक ऑटोमेटिक मशीन का निर्माण करवाया। जेम्स वाट थे, इन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया। तो इस प्रकार से छात्रों औद्योगिक क्रांति के समय में जो कई प्रकार के आविष्कार हुए और इन आविष्कारों के कारण क्या हुआ छात्रों की औद्योगिक क्रांति को गति मिली, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने में वैज्ञानिक आविष्कारों का भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त छात्रों राष्ट्रीयता का होना, जो राष्ट्रीयता का होना अर्थात जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल थी। राष्ट्रीयता का विकास औद्योगिक क्रांति का कारण ये रहा कि इंग्लैंड में जो राष्ट्रीयता की भावना अत्यधिक थी और इंग्लैंड के लोग अपने देश को अन्य देशों से सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। इसीलिए छात्रों उन्होंने क्या किया कि अपने देश में जो पैसा लगाना प्रारंभ किया, औद्योगिक क्रांति के समय में अपनी सरकार का सहयोग किया, अपने व्यापारियों का सहयोग किया और इसी राष्ट्रीय भावना के कारण क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। इसके अतिरिक्त छात्रों जो इंग्लैंड का जो प्रत्येक नागरिक था, इंग्लैंड का प्रत्येक नागरिक यह चाहता था कि हमारा जो देश है यूरोप के अन्य देशों से संपन्न हो और उसके लिए नागरिकों ने धन देना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त छात्रों जो औद्योगिक क्रांति का अगला कारण है रहन सहन के स्तर में वृद्धि। रहन सहन के स्तर में वृद्धि। छात्रों रहन सहन के स्तर में वृद्धि किस प्रकार से कि अत्याधुनिक जो नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा था और लोग उन चीजों का उपयोग कर रहे थे और उसी समय उन्हीं चीजों को उन्नत तकनीक से प्रस्तुत किया जा रहा था। तो इससे क्या हुआ कि रहन सहन के स्तर में भी वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। जैसे छात्रों आप देखिए कि वर्तमान समय में भी आप देखते हैं कि पहले छोटा मोबाइल आता था तो उसके अंदर केवल फोन पे बात होती थी, फिर बाद में फोटो कैमरा युक्त मोबाइल आने लगा, उसमें केवल फोटो खींच सकते थे तथा आप जो संगीत सुन सकते थे। परंतु अब आप देख रहे हैं कि जो बड़े मोबाइल आ गए हैं, इसके अंदर मल्टीमीडिया मोबाइल है, इसके अंदर आप व्हाट्सएप से चैटिंग कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। इसको आप कंप्यूटर लाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये मोबाइल एक तरीके से कंप्यूटर है। तो ये क्या है कि जैसे जैसे आपकी आवश्यकताएं बढ़ी, जैसे जैसे आपके रहन सहन का स्तर में वृद्धि हुई, वैसे वैसे चीजें डेवलप होने लगी। तो औद्योगिक क्रांति का कारण भी यही रहा कि रहन सहन में वृद्धि हो रही थी, लोगों का जीवन स्तर उच्च होने लगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको नई प्रकार की जो सामग्री थी वो उपलब्ध करवाने के लिए भी क्या हुई, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। तो इंग्लैंड के लोगों का जो रहन सहन था वो अत्यधिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका था, तो इसलिए भी क्या हुई, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। भौगोलिक खोजों के कारण भी भौगोलिक खोजें। तो छात्रों भौगोलिक खोजों के कारण भी क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। यूरोपियन जो कंट्रियां थी, यूरोपियन कंट्रियों ने क्या किया कि अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित कर दिए, एशिया में अपने उपनिवेश स्थापित किए, एशिया में चीन में अपने उपनिवेश स्थापित कर दिए, जापान में अपने उपनिवेश स्थापित किए तथा भारत में अपने उपनिवेश स्थापित किए तथा अन्य जो एशिया के देश थे उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए। अफ्रीका के जो देश थे उनमें उपनिवेश स्थापित किए, अमेरिका के देशों में उपनिवेश स्थापित किए। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि अपने उपनिवेश स्थापित किए। उपनिवेश स्थापित क्यों कर पाए? क्योंकि जो यूरोपियन देश थे, यूरोपियन देशों ने क्या किया कि विभिन्न जो देशों की खोज की। जैसे कोलंबस, मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था अमेरिका की क्रांति में कि अमेरिका की खोज करने वाला कौन था। अमेरिका की खोज करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस था। और भारत की जो खोज की थी छात्रों, भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने की थी। तो इस प्रकार से जो यूरोपियन देश थे, यूरोपियन देशों ने क्या किया छात्रों कि यूरोपियन देशों ने जो भौगोलिक खोजें प्रारंभ कर दी। और इन भौगोलिक खोजों के कारण क्या हुआ छात्रों कि
जो व्यापार बढ़ने लगा, उपनिवेश भाववाद की भावना बढ़ने लगी, साम्राज्य विस्तारवाद की भावना बढ़ने लगी और औद्योगिक क्रांति में ये सहायक सिद्ध हुई। तो छात्रों, जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? औद्योगिक पृष्ठभूमि का होना, अर्थात जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की क्या थी? औद्योगिक पृष्ठभूमि का होना। पूंजीवादी भावना, पूंजीवाद का होना, अर्थात अत्यधिक मात्रा में धन के कारण भी औद्योगिक क्रांति वहां प्रारंभ हुई। इसके अतिरिक्त जो भौगोलिक खोजें हैं, भौगोलिक खोजें हो जाने से साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ, व्यापार वाणिज्य का विस्तार हुआ तथा कच्चा माल प्रचुर मात्रा में प्राप्त होना। जो उपनिवेशिक जो बाजार थे, उपनिवेशिक बाजारों से कच्चा माल भी प्राप्त हो रहा था। तो इस कारण भी क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। राष्ट्रीयता का विकास, यूरोपियन जो देश इंग्लैंड है, इंग्लैंड के लोगों में ये था कि वो अपने देश को आगे बढ़ाना और उससे अपने देश को आगे बढ़ाना, जिसके कारण क्या हुआ छात्रों? राष्ट्रीयता का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो रहन सहन का स्तर है, यूरोपियन जो कंट्रियां थी, यूरोपियन कंट्रियों में जो रहन सहन उच्च स्तर पर पहुंच चुका था, उन्हें नए नए आविष्कार हो रहे थे, उन आविष्कारों को वो अपना रहे थे। उन आविष्कारों के कारण क्या हुआ कि उनमें अत्यधिक अन्य सुधार किए गए उन आविष्कारों में, और उन आविष्कारों के कारण ही क्या हुआ कि जो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। वैज्ञानिक जो आविष्कार थे छात्रों, वैज्ञानिक आविष्कार जो औद्योगिक क्रांति के समय में 1760 से लेके 1840 ईस्वी तक के मध्य जो का समय था औद्योगिक क्रांति का, उसमें विभिन्न प्रकार के जो आविष्कार हुए, जैसे भाप के इंजन का जो आविष्कार किया जेम्स वाट ने किया, तथा जॉर्ज स्टीफेंस था, उसने रेलगाड़ी का निर्माण किया। मैकेडेम था, उसने जो कंक्रीट की सड़कों का निर्माण किया, तथा इसके हिटने नामक जो विद्वान था, हिटने नामक जो वैज्ञानिक है, उसने कपास से रुई को अलग करने की एक मशीन बनाई। जॉन हारग्रीव्स है, उन्होंने जो एक से चरखे का आविष्कार किया, जिससे 8 सूत एक ही बार में काटे जा सकते थे। इसके अलावा जो सीले नाम का विद्वान, उसने जो क्लोरीन का निर्माण किया, जिससे जो रंगाई छपाई में काम आता था। तो इस प्रकार से छात्रों, जो कई विद्वान थे, उन विद्वानों ने जो विभिन्न प्रकार के आविष्कार किए, जिन आविष्कारों के कारण क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। इसके अतिरिक्त जो छात्रों, जो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ होने में प्राकृतिक संसाधन व जनसंख्या का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जो जनसंख्या थी, जनसंख्या वृद्धि हो जाने के कारण अब मांग बढ़ने लगी, और डिमांड जब बढ़ने लगी तो उससे क्या हुआ कि नए नए उद्योगों को स्थापित किया जाने लगा, और उससे औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। और इंग्लैंड में लोहे तथा कोयले के प्रचुर मात्रा में भंडार थे, तथा इसके अतिरिक्त अन्य खनिज भी यहाँ पर भारी मात्रा में पाए जाते थे। इंग्लैंड ने लगभग संपूर्ण विश्व पर अपना अधिकार कर रखा था। इसके उपनिवेशों की संख्या सर्वाधिक थी, जिसके कारण भी क्या हुआ कि वहाँ से कच्चा माल जो इंग्लैंड में आ जाता था, और कच्चा माल का निर्माण इंग्लैंड में होता था, और वही महंगे भावों में उन उपनिवेशों में बेचा जाता था। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने के कारण क्या थे छात्रों? कारण थे औद्योगिक पृष्ठभूमि का होना, तथा औद्योगिक पृष्ठभूमि का होना, राजनीतिक स्थायित्व का होना, तथा भौगोलिक खोजें होना, वैज्ञानिक आविष्कार होना, जनसंख्या में वृद्धि होना, राष्ट्रीयता की भावना में विकास होना, रहन सहन के स्तर में वृद्धि होना, तथा पूंजीवाद की भावना का होना। तो इस प्रकार से इन निम्नलिखित कारणों के चलते छात्रों क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति के छात्रों अत्यंत ही व्यापक परिणाम निकले, और आज भी जो वर्तमान समय में भी ये जो हमारे पास नवीनतम जो आविष्कार है, नए नए जो साधन है, भोग विलास की जो वस्तुएं हमारे पास में, ये छात्रों ये औद्योगिक क्रांति के ही परिणाम है। तो छात्रों, औद्योगिक क्रांति का अर्थ हमने देखा, इंग्लैंड में प्रारंभ होने के कारण हमने देखा, तथा औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों प्रारंभ हुई। छात्रों, औद्योगिक क्रांति का अर्थ हमने देख लिया, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों प्रारंभ हुई वो भी हमने देखा, और औद्योगिक क्रांति के जो कारण थे वो हमने देखे। अब छात्रों हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम निकले। तो छात्रों, औद्योगिक क्रांति के जो परिणाम निकले अत्यंत ही व्यापक परिणाम थे। इसके जो परिणाम निकले वो थे छात्रों आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम और राजनीतिक परिणाम। आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम
वह राजनीतिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम। छात्रों, औद्योगिक क्रांति ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, उद्योगों से संबंधित थी तो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना तो स्वाभाविक ही है, तो इसने क्या किया, अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, समाज को भी इसने प्रभावित किया औद्योगिक क्रांति ने, और राजनीति को भी इसने प्रभावित किया। अर्थात तीनों सेक्टर में, ये आर्थिक सेक्टर में, सामाजिक सेक्टर में तथा जो राजनीतिक सेक्टर है इस सेक्टर में इसने क्या किया, इन तीनों को प्रभावित किया। और छात्रों, जो औद्योगिक क्रांति है इसके जो आर्थिक परिणाम है वो इस प्रकार से छात्रों, घरेलू इसके कुछ फायदे भी पहुंचे छात्रों, तो इसके कुछ नुकसान भी हुए। आर्थिक परिणाम, औद्योगिक क्रांति के परिणाम में आर्थिक परिणाम देखेंगे हम, तो इसके कुछ फायदे भी थे तो कुछ नुकसान भी थे। आर्थिक परिणाम, औद्योगिक क्रांति के परिणाम है, उससे औद्योगिक क्रांति के परिणाम, औद्योगिक क्रांति के परिणाम। इसमें छात्रों जो आर्थिक परिणाम को हम देखेंगे छात्रों, जो ये औद्योगिक क्रांति के परिणाम निकले, इसमें छात्रों कुछ परिणाम ऐसे भी थे कि जो लाभदायक थे, अर्थात जो मनुष्य जीवन में दैनिक उपयोग में जो वस्तुएं थी, उपयोग की गई वस्तुएं, तो उनके लिए ये लाभप्रद भी थे। तो कुछ ऐसे परिणाम भी निकले कि जिनसे क्या हुआ कि हानि हुई, जैसे कुटीर उद्योगों का विनाश या घरेलू उद्योग धंधों का विकास। घरेलू उद्योग धंधों का विनाश, घरेलू उद्योग धंधों का विनाश। तो छात्रों, औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ कि कुटीर उद्योग बंद हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी में वृद्धि, कागजी मुद्रा का प्रचलन, कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ, हाथों की जगह मशीनों से काम प्रारंभ, हाथों की जगह मशीनों से काम प्रारंभ। तो छात्रों, जो औद्योगिक क्रांति का एक परिणाम निकला वो क्या था, घरेलू उद्योग धंधों का क्या हुआ, विनाश हो गया। घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हो जाने के कारण जो क्या हुआ, कुटीर उद्योग जो बंद हो गए, अर्थात जो लोग अपने हाथों से काम करते थे, छोटे छोटे जिन्होंने बिजनेस लगा रखे थे, वो सभी क्या हुए कि बंद हो चुके हैं, और अब इनका स्थान बड़े कारखानों ने ले लिया है, तथा इनमें जो मशीनें हैं, मशीनों द्वारा काम किया जा रहा है। मशीनों द्वारा काम करने के कारण क्या हुआ कि मजदूर बेरोजगार हो गया। जब 10 मजदूरों का काम एक ही मशीन कर रही है, तो 10 मजदूर बेरोजगार हो गए वहां पर। तो अब मजदूरों की जगह जो आधुनिक मजदूर कौन हो गया, जो नवीनतम मशीनें हैं, ये आधुनिक मजदूर हो गए। तो इस प्रकार से छात्रों क्या हुआ कि इसके आर्थिक परिणाम निकले, घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हो गया, जिसमें कुटीर उद्योग धंधे बंद हो गए, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, और कागजी मुद्रा, पहले सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे, लेकिन अब जो कागजी मुद्रा का अब प्रचलन बढ़ गया, और हाथों की जगह अब क्या हुआ, मशीनों से लोग काम करने लगे। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये थे, औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हो गया। और घरेलू जब उद्योग धंधों का विनाश हुआ, इससे क्या हुआ कि लोग बेरोजगार हो गए, और बेरोजगार लोग रोजगार की तलाश में गांवों को छोड़ के कहां पहुंचने लगे, शहरों की तरफ पहुंचने लगे। और गांव की जो पब्लिक थी वो जब शहरों में पहुंचने लगी, तो शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी, और विशाल बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त छात्रों की बड़े कारखानों की स्थापना, जो दूसरा आर्थिक परिणाम निकला वो कौन सा था, बड़े कारखानों की स्थापना, बड़े कारखानों की स्थापना।
छात्रों, औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, बड़े बड़े कारखाने स्थापित होने लगे। इंग्लैंड के लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल जैसे जो बड़े नगर थे, इन नगरों में बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए। और कारखाने जब स्थापित हुए तो वहां पर जो अत्याधुनिक बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाने लगी। इनमें क्या हुआ कि मजदूर थे, मजदूर काम करने लगे, मजदूरों को कम पेमेंट दिया जाता था, सस्ता श्रम मिल जाने के कारण भी क्या हुआ कि जो आर्थिक स्थिति थी वो पूंजीपति लोगों की तो मजबूत हो गई, लेकिन परंतु जो श्रमिक थे, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। तो बड़े बड़े इसका जो आर्थिक परिणाम का अंतर्गत क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के कारण जो बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो इसका जो आर्थिक परिणाम निकला है, नगरों का विकास, बड़े नगरों का विकास, बड़े नगरों का विकास। औद्योगिक क्रांति के कारण छात्रों इंग्लैंड में बड़े नगरों का विकास हुआ, जैसे लंदन, लिवरपूल, मैनचेस्टर, लीड्स, लंदन, लिवरपूल, लीड्स, मैनचेस्टर, लीड्स, मैनचेस्टर, इस प्रकार के जो बड़े नगरों का निर्माण हुआ। छात्रों, जब कुटीर उद्योग धंधे बंद हो गए और लोग बेरोजगार होने लगे, तो ऐसी स्थिति में लोगों ने क्या किया कि गांवों को छोड़ के अब बड़े नगरों में रोजगार की तलाश के लिए आने लगे। और वो रोजगार की तलाश में जब लंदन के बड़े नगरों में आए तो वहीं पर रहने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि जिसके कारण जो नगरों की जनसंख्या बढ़ने लगी और बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ, जैसे लंदन, लिवरपूल, लीड्स, मैनचेस्टर। इस प्रकार के जो नगर थे उनकी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। छात्रों, हम देखते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पे हम जैसे कमाने के लिए, हम पैसा कमाने के लिए गाँव में रोजगार नहीं है और हम शहरों में आ जाते हैं। जैसे पैसा कमाने के लिए जो व्यक्ति गांव में रोजगार नहीं है और वो गांव से निकल के बड़े जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे बड़े बड़े जो शहरों के अंदर चला जाता है, तो वहाँ उन शहरों में जाता है और लंबे समय तक काम करने के बाद में वो वहीं का ही स्थानीय नागरिक हो जाता है। तो गांव तो खाली हो गया और बड़े शहरों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो इसलिए छात्रों क्या है कि ऐसा ही यहाँ पर हुआ, औद्योगिक क्रांति के अंदर जो आर्थिक परिणाम थे उनके अंतर्गत बड़े नगरों का निर्माण प्रारंभ हो गया। लंदन, लिवरपूल, लीड्स, मैनचेस्टर की जो जनसंख्या थी वो बढ़ने लगी। तो छात्रों, इस प्रकार से जो औद्योगिक क्रांति का जो आर्थिक परिणाम है उसमें एक परिणाम ये भी निकला कि बड़े नगरों का विकास हो गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जो बाजारों का विकास, राष्ट्रीय बाजारों का विकास, राष्ट्रीय बाजारों का विकास, बाजारों का विकास, राष्ट्रीय बाजारों का विकास। छात्रों, जो औद्योगिक क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, राष्ट्रीय बाजारों का विकास हुआ। किस प्रकार से हुआ छात्रों की, अब जो देश थे, देशों ने क्या किया, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड से निकलकर ये क्रांति कहाँ पहुंची, ये यूरोप के अन्य देशों में भी पहुंच गई थी। जैसे फ्रांस में पहुंची, जर्मनी, बेल्जियम, इटली तथा हॉलैंड, इन देशों के अंदर ये क्रांति फैल गई। और अब क्या हुआ कि यूरोपियन जो कंट्रियां थी उन्होंने अत्यधिक भारी मात्रा के अंदर जो उत्पादन करना शुरू कर दिया, और उत्पादन शुरू किया तो उन्होंने अब जो माल उत्पादित तो हो गया परंतु बेचे कहाँ, मतलब स्टॉक तो अधिक हो गया लेकिन निकल नहीं रहा माल। तो ऐसी स्थिति में छात्रों उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय बाजारों का विकास करने का, राष्ट्रीय बाजारों को विकास किया। और राष्ट्रीय बाजारों को जो विकास किया उस श्रेणी में छात्रों उन्होंने क्या किया कि अपने कच्चे माल को बेचने के लिए, अर्थात जो इन्होंने अपना कच्चा माल बेचा वो कहाँ बेचा, अमेरिका में बेचा, एशिया में बेचा और अफ्रीका में बेचा। ये तीन बड़े केंद्र थे। कहाँ पर छात्रों, अफ्रीका के अंदर, एशिया में और अमेरिका के अंदर। क्यों, क्योंकि जो यूरोपियन जो देश थे, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड के सर्वाधिक जो उपनिवेश है वो इन देशों के अंदर विद्यमान है। इसके अतिरिक्त जो अन्य यूरोपियन देश जैसे फ्रांस, पुर्तगाल, डेनमार्क,
पोलैंड, इस प्रकार के जो देश है, इन देशों के भी जो उपनिवेश है वो अमेरिका, एशिया तथा अफ्रीका जैसे देशों में है। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो अपने उपनिवेश देश है, उन उपनिवेश देशों में इन्होंने अपने माल को बेचना प्रारंभ किया। तो छात्रों यहाँ क्या था कि जो राष्ट्रीय बाजारों का विकास हुआ कि यूरोपियन जो देश हैं जैसे इंग्लैंड है तथा अन्य यूरोपियन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, पुर्तगाल, इस प्रकार के जो देश है वो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और उनके पास में जो उत्पादन तो अधिक हो गया, लेकिन अब बेचे कहाँ पर? बेचने के लिए उन्होंने क्या किया कि अधिक से अधिक उपनिवेश बनाने लगे और जो उनके उपनिवेश थे जैसे अमेरिका में, एशिया में तथा अफ्रीका में, तो यहाँ पर वो अपने माल को बेचने लगे। अब जो यहाँ से जो उपनिवेशों से इंग्लैंड को कच्चा माल जो कम कीमत में मिल जाता था तथा उन्हें कम कीमत में या कभी कभी तो फ्री में भी मिल जाता था इन्हें, तो कम कीमत में जो माल मिल जाता था इसे ये इंग्लैंड लाते थे, इंग्लैंड के अंदर ये इस माल का निर्माण करते थे और उन्हीं मंडियों में ये क्या करते थे, महंगे दाम में बेचते थे। जैसे छात्रों आपने देखा होगा कि नील की खेती, प्राचीन समय में जो अंग्रेज जब भारतवर्ष में थे तब वो नील की खेती करवाया करते थे। कौन सी खेती? नील की खेती करवाते थे और नील की खेती करवा के वो कहाँ ले जाते थे? नील को ले जाते थे वहाँ इंग्लैंड में ले जाके उसका रंग बनाते थे और वो पुनः वापस भारत की मंडियों के अंदर बेच देते थे। तो इसी प्रकार से जो कपास था, कपास भी भारत से ले जाते थे और इंग्लैंड के अंदर वो कपड़ा बनाते थे और भारत के अंदर ही महंगे दामों में उसे बेचते थे। तो इस प्रकार से जो ये इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपियन देश थे छात्रों, उन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय बाजारों का विकास किया। तो राष्ट्रीय बाजारों का विकास किया जिससे के कारण क्या हुआ कि यूरोपियन जो देश थे वो समृद्ध हो गए, अर्थात उनकी अर्थव्यवस्था अत्यंत ही मजबूत होने लगी। इसके अतिरिक्त छात्रों पारस्परिक निर्भरता भी अब बढ़ गई। प्रारंभ में छात्रों पारस्परिक निर्भरता इतनी नहीं थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बारे में पारस्परिक निर्भरता छात्रों पारस्परिक निर्भरता बढ़ने लगी। पारस्परिक निर्भरता किस प्रकार से? पारस्परिक निर्भरता बढ़ने लगी छात्रों, किस प्रकार से बढ़ने लगी पारस्परिक निर्भरता की? प्रारंभ में जो फ्रांस तथा जर्मनी देश है, इनकी स्थलीय सीमाएं आपस में स्पर्श हो रही है। तो इसमें क्या है कि वो आपस में क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। इंग्लैंड भी इनका नज़दीकी जो देश है उसमें भी क्या है कि ये व्यापार कर रहे हैं, परंतु कुछ जो जैसी चीज़ें हैं जो इंग्लैंड के पास में हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो फ्रांस, जर्मनी तथा अन्य यूरोपियन जो देशों के पास में है, तो अब उन देशों का आयात निर्यात होने लगा। उन देशों से उन चीज़ों का क्या आयात निर्यात होने लगा। जैसे जो कोयला तथा लोहा सर्वाधिक कहाँ पर स्थित है? ये इंग्लैंड में स्थित है तथा जर्मनी में इसकी कमी है, तो वो इंग्लैंड से इसको इंग्लैंड से जर्मनी क्या कर रहा है? आयात कर रहा है और इंग्लैंड जर्मनी को निर्यात कर रहा है। तो इस प्रकार से छात्रों जो पारस्परिक जो निर्भरता आपस में बढ़ने लगी, तो ये भी क्या है कि आर्थिक परिणाम निकला। एक था यातायात के साधनों का विकास। छात्रों जो औद्योगिक क्रांति के जो आर्थिक परिणाम है उसमें एक यातायात के साधनों का विकास। औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई तो अब क्या किया कि यूरोपियन जो देश थे जैसे इंग्लैंड है तथा अन्य जो देश हैं फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, इस प्रकार के जो देश हैं, इन्होंने क्या किया कि रेल यातायात को बढ़ाना शुरू कर दिया, हवाई यातायात को बढ़ाना शुरू किया, जल यातायात को अर्थात जो जहाज़ों का निर्माण भी भारी मात्रा में करने लगे और ये व्यापार करने लगे। तो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में यातायात का महत्व था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि रेलवे की पटरियां बिछाई, जो कंक्रीट की सड़कों का निर्माण कराया इन्होंने, तथा जो नौकायान थे अर्थात जो जल मार्ग था इनका, जलयान, इनके जहाज है, उनका भी निर्माण इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से छात्रों जो यातायात के साधन का भी विकास हुआ। तो छात्रों जो आर्थिक परिणाम है, आर्थिक परिणाम क्या पड़े? आर्थिक परिणाम पड़े उनके घरेलू उद्योग धंधों का एक तो विनाश हो गया। जो कुटीर उद्योग थे, कुटीर उद्योग क्या थे? विनाश के मार्ग पर चले गए। इसके अतिरिक्त बड़े कारखानों की स्थापना हो चुकी थी, बड़े कारखानों की स्थापना हो गई, जिसके कारण अब यहाँ पर क्या हो रहा है छात्रों की
घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हो चुका है और शहरों में बड़े कारखानों की स्थापना हो चुकी है। तो गांवों से पब्लिक निकल के कहाँ आ गई कि कारखानों में काम करने के लिए कहाँ पर आई, बड़े नगरों के अंदर। कारखाने कहाँ पे स्थापित थे, बड़े नगरों में स्थापित थे। तो कुटीर उद्योगों का विनाश हो जाने तथा बड़े कारखानों का बड़े शहरों में निर्माण हो जाने के कारण जो गांवों की जो पब्लिक थी वो निकल कर बड़े शहरों में आई, जिसके कारण क्या हुआ कि इंग्लैंड में बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ, जैसे मैनचेस्टर, लीड्स, लंदन तथा लिवरपूल। इस प्रकार के जो बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ। कौन से नगर छात्रों, लिवरपूल, लीड्स, मैनचेस्टर, लंदन, इस प्रकार के नगरों का निर्माण हुआ। और इसके अतिरिक्त छात्रों जो राष्ट्रीय बाजारों का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति के जो आर्थिक परिणाम निकले, इसमें राष्ट्रीय बाजारों का विकास हुआ। पहले तो यूरोपियन देशों में ही जो माल खपाया जाता था, लेकिन अब यूरोप से बाहर निकल के अन्य महाद्वीपों के देशों में भी माल को खपाया जाने लगा, मतलब बेचा जाने लगा। इसके अतिरिक्त पारस्परिक निर्भरता, अब एक देश दूसरे देश पर निर्भर हुआ क्योंकि औद्योगिक उद्योगों का विकास होने लग गया है। तो उद्योगों का विकास हो जाने के कारण क्या हुआ कि जो चीज इंग्लैंड के पास में नहीं है वो आयात कर रहा है, और जो फ्रांस के पास में नहीं है तो वो इंग्लैंड से आयात कर रहा है। तो इस प्रकार से जो दोनों देश हैं या यूरोप के अन्य देश है वो एक दूसरे पर क्या हुए कि एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे। इसके अतिरिक्त यातायात के साधनों का विकास हुआ, यातायात के साधनों का भी भारी मात्रा में विकास हुआ। रेल मार्ग का विकास हुआ, जल मार्ग का विकास हुआ, सड़क मार्ग का विकास हुआ, इस प्रकार से, और हवाई मार्ग का विकास हुआ। और फिर इस प्रकार से जो औद्योगिक क्रांति के व्यापक आर्थिक परिणाम निकले।